गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। हम 4th चैप्टर कर रहे हैं। इसमें हमने कर लिए थे बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड थॉमसन मॉडल। उसके बाद हमने इसमें देखेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ, जिनके पास सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, ऐसा बोल सकते हैं। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, और मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। दैट आर नोन एज आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन का केस लें तो हाइड्रोजन के केस में हमारे पास 3 आइसोटोप्स बनते हैं। अब इसमें क्या होगा? जो आपका एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसमें मास नंबर डिफर करेगा। मींस फर्स्ट केस में 1H1 आएगा, फिर मास नंबर 2 आएगा एंड 3 आएगा। मींस एटॉमिक नंबर सेम रह रहा है, मास नंबर डिफर कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। सो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्रिटियम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन का केस देखें तो कार्बन के आइसोटोप्स जो होंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मास नंबर 12 एंड इट विल एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, एंड कार्बन 14 ऑल्सो एग्जिस्ट। अब इसके जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। दीज आर नोन एज आइसोटोप्स। नेक्स्ट इज अवर आइसोबार्स। अब आइसोबार्स वो होंगे ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफर करे। फॉर एग्जाम्पल आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है जबकि इसका मास नंबर 40 होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है जबकि इसका मास नंबर 40 होता है। देखिए अब मास नंबर क्या है? सेम है। ठीक है। एंड दिस इज योर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। दीज आर नोन एज आइसोबार्स। ठीक है। अब हमारा जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एक्स आपका, इसको हम डिनोट करेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट। मीन्स जो भी आपका एलिमेंट है, वेदर इट इज हाइड्रोजन, कार्बन, लिथियम, ऑक्सीजन, कोई भी है, उसको हम यहां लिखेंगे और यहां हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। नीचे हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर एंड सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर इज Z। एंड ऊपर आपका आता है मास नंबर को हम और क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास भी बोलते हैं। यहां आपका एटॉमिक मास आएगा लाइक इन दिस वे। ठीक है। और इसका सिंबल होता है A। आप ऐसे लिख सकते हैं X, A एंड Z। A आपका मास नंबर है, Z आपका एटॉमिक नंबर है। ठीक है। दिस इज अबाउट आइसोबार्स। एक हमारे पास रह गया, दैट आर द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। जो हमने आइसोटोप्स किया, आइसोटोप्स में हमने क्या किया? इनका जो एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर सेम होता है और इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। अब यूजेस क्या क्या होंगे इसके? यूजेस मींस जो आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट होता है, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसको हम यूज करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। और जो आइसोटोप ऑफ आयोडीन है, आयोडीन का जो आइसोटोप है उसको हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर इज योर डिजीज। दिस इज अकर ड्यू टू स्वेलिंग अराउंड योर नेक। जो नेक के अराउंड स्वेलिंग हो जाती है उसको हम गोइटर बोलते हैं। इट अकर बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। सो अगर हम आयोडीन का आइसोटोप यूज करेंगे देन वी कैन क्योर विथ गोइटर। दीज आर द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे वेरियस शेल्स में, वो कैसे करेंगे। देखिए हमें बोहर ने क्या बताया था, ये आपका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल, थर्ड एंड सो ऑन। सो maximum number of electrons that
कैन बी अकोमोडेटेड, जो आपके शेल में आ सकते हैं, दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल, वो किस फॉर्मूला से निकालते हैं हम, 2n स्क्वायर से। मान लीजिए आप फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट शेल आपने लिया है, मींस आपने लिया है n की वैल्यू 1 ली है आपने। n की वैल्यू जब आप 1 लेंगे तो इस फॉर्मूला में जब आप वैल्यू भरोगे 2, 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल हमारा कौन सा होता है, के शेल। दिस इज n इज इक्वल टू 1 के शेल, और इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब अगर हम सेकंड शेल के लिए देख रहे हैं, सेकंड शेल मींस n की वैल्यू कितनी है, 2। अब आप इस फॉर्मूला में वैल्यू भरो, 2 इंटू n की जगह 2 भरेंगे, 2 का स्क्वायर 2 4 जा 8 मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके सेकंड शेल में आ सकते हैं। सेकंड शेल का नेम क्या होता है, दैट इज एल शेल। मींस ये जो आपका सेकंड शेल है n इज इक्वल टू 2 एल शेल, इसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और नेक्स्ट अगर आप थर्ड शेल की बात करेंगे, इफ वी आर लुकिंग फॉर थर्ड शेल, थर्ड शेल इसको हम बोलते हैं एम शेल। अब हमारी n की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि हम थर्ड शेल ले रहे हैं ना। जब आपका फर्स्ट शेल होगा तो n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड शेल होगा n की वैल्यू 2, थर्ड शेल में n की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब यहां वैल्यू 3 भर दो, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मींस ये जो आपका n इज इक्वल टू 3 m शेल है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और एक और पॉइंट, जो हम जब हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं शेल्स में, तो आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल कैन अकोमोडेट, आउटर मोस्ट शेल में आपके सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास हाइड्रोजन है, मान लीजिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये आपके पास क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड जब फर्स्ट शेल आएगा, 1 इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने आपके एटॉमिक नंबर है उतने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें एक और देख लेंगे, मास नंबर क्या होता है, यहां देखेंगे मास नंबर, इसको हम और क्या बोलते हैं, मास नंबर को एटॉमिक मास। मास नंबर और एटॉमिक मास इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आपने मास नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां से आपके पास आ जाएगा किसकी वैल्यू, मास नंबर की। फॉर एग्जांपल, अगर हम नाइट्रोजन का केस देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक है, अगर हमने मास नंबर निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास नंबर। ठीक है, मास नंबर मान लीजिए इसका आपके पास 14 दे रखा है, आपने निकालनी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल लेंगे, इस साइड जाके आपका आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, माइनस हो जाएंगे, इस साइड क्या प्लस है, इस साइड जाके माइनस हो जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपका फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए। अब मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन 14 माइनस 7, ये आगे कितने हो जाएगा, ये 7। दीज आर योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब आपका एटॉमिक नंबर 1 है, मींस इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1 ही है, क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एक इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट शेल में जाएगा, हमें पता है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बस, तो एक चला गया, एक और 2 ही आएंगे इसमें। अब सेकंड आपके पास आता है हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। सो दिस इज योर न्यूक्लियस। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 2 है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन हीलियम। नेक्स्ट इज योर लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, मींस इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जो फर्स्ट शेल है ये भर चुका है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अगला इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में जाएगा। ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं वेरियस शेल में। नेक्स्ट बेरिलियम,
बेरिलियम के केस में आपका एटॉमिक नंबर 4 होता है। सो बेरिलियम के केस में ये आपका न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, फर्स्ट शेल पूरी तरह से भर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, दिस इज योर बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम के बाद अगर हम बोरोन का केस देखें, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, दिस इज योर न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके फर्स्ट शेल में गए, 3 इलेक्ट्रॉन बचिए वो थर्ड शेल में गए। अब थर्ड शेल में हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और 8 जैसे अब बोरोन के बाद आपका 6 कार्बन, जब हम कार्बन का केस देखेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। ठीक है, कार्बन के बाद आपका नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन में एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन का ऐसे हो जाएगा 7। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। इसमें अब आपका फ्लोरीन आएगा 9। अब हम फ्लोरीन का केस देख रहे हैं तो फ्लोरीन में क्या होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब आपका नियॉन आएगा, मींस एटॉमिक नंबर 10, तो ये पूरी तरह से भर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे ना, और जो आपके 8 इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर सेकंड शेल में जाएंगे। अब जब हम सोडियम का केस देखेंगे, इसमें एटॉमिक नंबर 11 है, मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 11। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट शेल में चले गए, 8 इलेक्ट्रॉन आपके सेकंड शेल में चले गए, 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब हमारे पास 1 बचा है, वो थर्ड शेल में जाएगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं वेरियस शेल में। सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो आपका फर्स्ट शेल है वो भरा जाता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ऐसा नहीं करना है कि थर्ड शेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ठीक है, 1 2 3 करके, जैसे n की वैल्यू 1 है, सबसे पहले इसमें भरेंगे, फिर सेकंड में भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स, फिर थर्ड में भरेंगे। सो थैंक यू।